हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक त्यागी सर। T20 वर्ल्ड कप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जिस मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई थी, यानी कि 3 मुकाबले जीते, अब वो मैदान जो है ध्वस्त हो रहा है। दरअसल नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा जो है एक मिस्ट्री बना रहा कि आखिर ये पिच क्या है, इसकी जो कंडीशन है वो क्या है। बहुत चर्चाओं में रहा ये जो मैदान है, लेकिन अब इसके ध्वस्त होने की खबर सामने आ रही है। आखिर इसके पीछे की क्या है वजह कि जब भारत 3 हैट्रिक लगाता है इस मैदान में, उसके बाद जो है ये ध्वस्त होने के कगार पे आ गया है, ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए सपना, बड़ा अच्छा शब्द तुमने इस्तेमाल किया है कि ये मिस्ट्री स्टेडियम है। और जाहिर तौर पर ये T20 वर्ल्ड कप मुझे तो याद रहेगा, क्योंकि ये तो ऐसी पिच थी जहां पर गेंदबाजों का इतना बोलबाला था कि बल्ले से रन बन ही नहीं रहे थे। मतलब बल्लेबाज सोच रहे थे भैया कैसे बच के निकले, कैसे 120 रन बन जाए। 120 रन नहीं बन पा रहे थे भैया, एक गेंद पर 1 रन भी नहीं बन पा रहा था। 120 गेंदों पर 120 रन नहीं बन पा रहे थे। बड़ा मतलब मिस्ट्री स्टेडियम था, पिच थी वास्तव में, क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉप इन पिच थी। ये लाई गई थी, अमेरिका में बनी थी, एडिलेड में बनी थी, वहां से पिच लाई गई थी, यहाँ पर सेट किया गया था एकदम अचानक। कुछ ही दिनों में ये स्टेडियम जो था वो बनकर तैयार हो गया था और 34,000 दर्शकों वाला स्टेडियम था। 13 जून को मतलब, तो जाहिर तौर पर ये जो स्टेडियम था, इस स्टेडियम को लेकर बड़ी चर्चा थी कि क्या अमेरिका में जैसे क्रिकेट खेला जा रहा था, क्योंकि क्रिकेट अमेरिका में होता नहीं था क्रिकेट के मैचेस, तो क्या अमेरिका किस तरीके की तैयारी करेगी। लेकिन सवाल खड़े हुए, इस स्टेडियम पर सवाल खड़े हुए। रोहित शर्मा ने इसकी पिच पर सवाल खड़े किए, कई सारे दिग्गजों ने इस पर सवाल खड़े किए। अब खबर यह है कि जब विश्व कप सुपर 8 में पहुंच जाएगा वेस्ट इंडीज, तो ये क्योंकि यहाँ मैच नहीं होंगे, तो ये स्टेडियम जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस स्टेडियम को मतलब बिल्कुल जो सारा सामान लगा था सब कुछ उखाड़ दिया जाएगा, पिच हटा दी जाएगी, क्योंकि ये जो स्टेडियम था ना, क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। ये एक्चुअली में एक पार्क था और जो है यहाँ पर $30 मिलियन की लागत से जो है इसको इस मैदान को बनाया गया था। 34,000 की जो है सीटिंग कैपेसिटी थी इस मैदान की। और यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पहली बार कर रहा था अमेरिका, तो उन्होंने इस तरीके से पिच बनाने की कोशिश की। हो सकता है कि आगे वो एक नेचुरल पिच बनाने की कोशिश करे, लेकिन जो ये पिच है इस पर सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे थे। आईसीसी पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में आप ऐसी पिचें क्यों बना रहे हैं, क्यों बनाई गई। बिल्कुल सपना, बहुत बड़े सवाल थे। और मतलब ऐसा लगा ही नहीं जितने भी अमेरिका में मैच भारत के खेले गए कि कोई T20 चला। ऐसा लग रहा कि पता नहीं किस पिच पर खेलने हैं, कि गेंद का समझ में नहीं आ रही है, गेंद कहां जा रही है, कैसे आ रही है। मतलब बल्लेबाज बिल्कुल एकदम बेकार थे। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज तीनों मैचों में नहीं चल पाया, सोचिएगा। रोहित शर्मा नहीं चल पाया। और यहाँ के देखिए T20 में अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े इवेंट में 200 पार चले जाते हैं जो है टारगेट, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्कोर रहा है वो 134 का रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय टीम का ही देखें 119, 120 ऐसे ही आपके टारगेट चल रहा था। आप यहाँ पे 140 भी नहीं पहुंच पाया, कोई भी टीम जो है 140 तक नहीं पहुंच पाई है इस जो है मैदान पर। इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि आगे देखना होगा कि क्या कुछ जो आगे के मुकाबले हैं, सुपर 8 राउंड का जो मुकाबला है, वहां पर कैसी पिच होगी, किस तरीके की कंडीशन होगी, वो बाद में पता चलेगा। बाद में क्या मैं बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज में तो क्रिकेट होता है, वहां तो क्रिकेट आपको वहां तो क्रिकेटिंग विकेट मिलेंगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, बल्लेबाजों वाली पिच में मिलेगी। लेकिन क्योंकि अमेरिका क्रिकेट नेशन नहीं है, अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेला जाता है उतना, तो इसीलिए अमेरिका में क्योंकि पहली बार हो रहा था। विराट कोहली ने T20 विश्व कप से पहले बोला था सपना इस बात के बारे में कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, बड़ा एक्साइटेड हूं, कैसे पिच होंगी, किस तरीके का होगा, सारी चीजें बोली थी। और हर कोई हैरान रह गया जब मतलब पिच ऐसी थी, वहां उछाल ही समझ में नहीं आ रहा था, गेंद बहुत स्विंग हो रही थी, कहां जाएगी, कितना उछलेगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, स्पीड क्या होगी कुछ अंदाजा नहीं चल रहा था उस पिच पर। तो और मैदान भी ऐसा था कि गेंद की जो आउटफील्ड थी ना, आउटफील्ड बहुत स्लो थी, गेंद टप्पा खाती थी वहीं रुक जाती थी, तो आउटफील्ड भी बहुत स्लो थी, इसलिए रन भी नहीं बन पाते थे। तो कई सारी चीजें थी इस स्टेडियम पर, सवाल खड़े हुए। जाहिर तौर पर सुपर 8 के जो मतलब जो लीग मुकाबले थे अभी T20 विश्व कप के, जैसे ही वो खत्म होंगे, सुपर 8 में वेस्ट इंडीज जाएंगी सारी टीमें, क्योंकि सारे मैचेस सुपर 8 के वहीं होंगे, तो जाहिर तौर पर स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और पहले की तरह इसी पार्क फिर पहली तरह पार्क बना दिया जाएगा, या फिर क्योंकि गोल्फ टूर्नामेंट यहाँ पर होते थे, फॉर्मूला 1 यहाँ पर खेला जाता था, तो उसी तरीके का शायद ये स्टेडियम बनेगा। या फिर हो सकता है कि अमेरिका गवर्नमेंट जो है वो इसको क्रिकेट स्टेडियम की तरह दोबारा से रिनोवेट करे और यहाँ पर प्रॉपर एक पिच बनाई जाए,
ताकि उस पर सवाल ना खड़े हों आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिका की टीम ने अच्छा किया है, अमेरिका की टीम ने अच्छा किया है, 2 मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान जैसे देश को हराया है। तो और देखिए भारत को भी टक्कर दी थी कहीं ना कहीं, अगर बिल्कुल देखा बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो हो सकता है कि अमेरिका सोचे इस बारे में कि हमारी टीम अच्छा कर रही है तो यहाँ पर क्रिकेट की बहाली के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि क्रिकेट स्टेडियम के रूप में ही आप इसको दोबारा से देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल। वैसे आपका इस स्टेडियम को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। वो सिराज से बढ़िया